ऐसे शख्सियत को हम लोग याद कर रहे हैं जो कि विशेषकर दिव्यांग के लिए एक इतिहास के पन्नों में अमिट छाप छोड़े। सर रॉबर्ट लुईस साहब, जिनका जन्म 9 जनवरी 1918 को हुआ था, और ये ब्रेल लिपि के आविष्कार है। हालांकि लुईस साहब के विषय में जितना भी हम लोग प्रशंसा करें, जितना भी याद करें, वह बहुत ही कम ही कह जाएगा। इनसे पहले विदुषी हेलन केलर को भी हम लोग कैसे छोड़ सकते हैं। उन्होंने ब्रेल लिपि का शुरू में आविष्कार उन्होंने ही किया था, लेकिन बशर्ते वो 12 डॉट पर आधारित था। 12 डॉट पर आधारित लिपि को पढ़ने में बहुत कष्ट हो रहा था दृष्टि दिव्यांग लोगों को। तो स्वर्गीय रॉबर्ट लुईस साहब ने इसको 6 डॉट में कन्वर्ट किया। इसे आसानी से अभी हम लोग हिंदी इंग्लिश किसी भी भाषा में इसको पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं आराम से। ये ब्रेल लिपि होता है। इसमें दीवारों के लिए रोमन लिपि होता है और देवनागरिक लिपि होता है। ठीक उसी प्रकार से दृष्टि दिव्यांग के लिए ब्रेल लिपि ही है। 6 डॉट पर यह आधारित सब चीज है। तो आज उनका पुण्यतिथि है। पुण्यतिथि के शुभ अवसर पर हमारे समावेशी शिक्षा विभाग SCRT पटना में ये हम लोग इनका स्मरण कर रहे हैं। उनको आत्मा की शांति के लिए हम लोग तो यहाँ बैठे हुए हैं, और कुछ न कुछ SCRT का थीम रहा है कि कुर्सी पर बहुत कुछ काम भी हो रहा है। तो बहुत सारे काम के विषय में थोड़ा सा संक्षिप्त में ये परिचय हमारे विभाग के HOD हैं डॉक्टर विभा रानी मैडम, वो कुछ 2 शब्द बोलेंगे। धन्यवाद विजय जी। और जैसा कि आप लोग सुन रहे हैं कि लुई ब्रेल का आज पुण्यतिथि मनाया जा रहा है, तो पेपर में कुछ दिन पहले जब उनका जन्मदिन था 4 तारीख को, उस दिन उनके बारे में हमने भी पेपर में डिटेल से पढ़ा कि किस तरह से वो बच्चा पूरी दृष्टि के साथ पैदा हुआ था, लेकिन 3 वर्ष की अवस्था में आँख में चोट लगने के कारण दिव्यांग हो गए थे और उनके आगे पूरा अंधेरा छा गया। और लोगों से पूछते चलते थे क्या अभी अंधेरा क्यों लग रहा है, तो समझ नहीं पाया बच्चा कि मेरा आँख जिससे मैं देख रहा था वो अब नहीं रहा, अब मैं नहीं देख पाऊंगा। फिर धीरे धीरे उसको समझ पड़ी कि नहीं, अब मैं देखने में सक्षम नहीं हूँ, और विभिन्न कठिनाइयों को करते थे। तो जिसको अभी विजय जी बता रहे थे कि पहले 12 डॉट पर आधारित था, 6 डॉट पर ब्रेल लिपि आविष्कार किया, और उसको क्या कहते हैं विजय जी, स्टेलर ब्रेल स्टिक उसका नाम दिया गया, जिसके कारण आज जो हमारे दृष्टि बाधित जो हमारे भाई बहन हैं, जो सहयोगी हैं, वो आज सभी चीज़ों को पढ़ रहे हैं और बहुत आगे जा रहे हैं, हर जगह जो कार्य करने में भी सक्षम है। तो ये उनके लिए एक नया जीवन मिलने के समान है, क्योंकि उस शिक्षा के बगैर उनके लिए फिर आगे बढ़ना संभव नहीं हो पाता। तो एक बहुत बड़ी उनकी देन है, बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिसको पुनर्जन्म के रूप में जो दृष्टिबाधित लोग हैं उनके लिए देखा जा सकता है। और अभी जो हम लोग समावेशी शिक्षा के तहत काम कर रहे हैं, तो 2 मॉड्यूल हमने विशेष करके अभी बनाया है। एक मॉड्यूल तो बना है जो कि गृह आधारित शिक्षा के लिए वैसे बच्चे जो कि विद्यालय आने में सक्षम नहीं, उन बच्चों को घर में किस तरह से पहले सहयोग दिया जाए, उसके लिए एक मॉड्यूल बना है, जिसमें पेरेंट्स के लिए भी गाइड है कि किस तरह से पेरेंट्स अपने बच्चों को सहयोग करें। क्योंकि एक माता पिता भी अपने बच्चों को खास करके दिव्यांग बच्चे जब होते हैं तो उनको अगर सही ढंग से सहयोग नहीं करते तो उनका बोझ हो जाता है। तो माता पिता कैसे करें, फिर वहाँ समुदाय में जो आसपास लोग हैं उनको किस तरह से सहयोग करेंगे, और जब वो विद्यालय आते हैं तो विद्यालय में किस तरह से टीचर उनको सहयोग करें, और इसके साथ साथ उनको रोजगारोन्मुख शिक्षा किस तरह से दी जाए, इसके लिए एक मॉड्यूल हम लोगों ने तैयार किया है। और अभी दूसरा मॉड्यूल जिसमें विजय जी का विशेष सहयोग रहा है, बहुत मेहनत किया है विजय जी ने,
उसको हम लोगों ने बनाया है। तो उसमें वैसे तो सभी जो दिव्यांग हैं उनके लिए है, लेकिन विशेषकर 3 दिव्यांगता को हम लोगों ने ज़्यादा तरजीह दिया है, जिसमें दृष्टि बाधित है और श्रवण बाधित है और जो बौद्धिक रूप से यह है, तो उनके लिए मॉड्यूल बना है, जिसमें 10 दिवसीय प्रशिक्षण जो विशेष शिक्षक इसके लिए नियुक्त होंगे उनके लिए बनाया गया। 10 दिनों में उनको प्रशिक्षित किया जाएगा, ताकि उस तरह के बच्चे जब हमारे विद्यालय में नामांकन लेते हैं, अभी भी हैं जिनको हम मतलब जितना सहयोग मिलना चाहिए शिक्षकों की तरफ से उतना नहीं मिल पा रहा है। जब ये प्रशिक्षण हो जाएगा विशेष शिक्षकों का, तब उन बच्चों को मुख्य रूप से उनको काफ़ी सहयोग मिलेगा और हम ये मानकर चलेंगे कि उस प्रशिक्षण के बाद शिक्षक इतने सक्षम होंगे कि उन बच्चों को मुख्य धारा के जो हमारे पाठ्य पुस्तकें हैं, जो एजुकेशन है उसको ला सकेंगे और बराबर हमारे वो भी बच्चे आम बच्चों के साथ कदम ताल मिला करके अपने आगे बढ़ पाएंगे और आगे लोग सशक्त नागरिक योग्य नागरिक बन पाएंगे, जो कि समाज को अपना भरपूर योगदान दे पाएंगे। तो ये अभी महत्वपूर्ण काम हम लोगों ने किया है और आगे प्रशिक्षण का काम हम लोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और पुनः हम लोग ब्रेल जी को स्मरण करें। मैडम, ये ब्रेली इंस्टीट्यूट एक संस्था है, उसके द्वारा मैडम तो के विभागाध्यक्ष है किसी डिपार्टमेंट के ट्रेनिंग को भेंट किया जा रहा है। और एक चीज़ और मैं बता दूँ आप लोगों को कि अभी हमने एक प्रस्ताव दिया है निदेशक महोदय के पास कि हमारे SCERT में एक समावेशी संसाधन केंद्र स्थापित करें और उसमें जो हमारे दिव्यांग लोग हैं उनकी आवश्यकता की हर चीज़ें हो, ताकि उस पर हम एक बेहतर प्रशिक्षण दे पाएँ। अब तक अभी ये CERT में नहीं है, लेकिन प्रस्ताव सर को भी अच्छा लगा है, तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हम लोग उस काम को अंजाम देंगे। और हमारे लिए ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि SCERT के छत के लिए एक साथ हम लोग ब्रेल जयंती का आयोजन कर रहे हैं। और उस संसाधन केंद्र में ये जो तो कहें कि यादगार स्वरूप ये रहेगा, जिसको विजय जी ने हमें दिया है। धन्यवाद विजय जी, सभी लोग धन्यवाद। धन्यवाद।